तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम जो पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, उसमें आज हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है राजस्थानी जो भाषा के बारे में हम टॉपिक होने वाला है। ये छोटा सा टॉपिक है, आज कंप्लीट कर लेंगे इसको और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक, जो राजस्थानी आपकी भाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले जो भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आता है विकास के बारे में, और ये विकास के चरण। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे जो बैरोपियन भाषा समूह, फिर इंडो आर्यन यानी जो भाषा का नाम था वह आ जाती है, फिर वैदिक संस्कृत आ जाती है। वैदिक संस्कृत के बाद में ये दो यानी इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, आपकी पाली एक तो जो प्रथम प्राकृत भाषा है और लौकिक संस्कृत भाषा। फिर आपकी जो प्रथम प्राकृत भाषा है उसे तीन भागों में बांटा जाता है, शौरसेनी प्राकृत आपकी, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्रीय आपकी जो प्राकृत भाषा के रूप में इनको बांटा जाता है। आगे बात करते हैं हम, जो आपके शौरसेनी प्राकृत भाषा है उसको आपके दो भागों में और बांट दिया गया, आपकी गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। फिर आपके गुर्जरी जो अपभ्रंश है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, आपके एक तो गुजराती और एक राजस्थानी। फिर यहाँ पर आपके जो शौरसेनी अपभ्रंश है उसको आपको हिंदी में आपके जो मेवाती है जो पुल का कार्य करते हैं, तो उस भाग में आपको बांटा गया है। फिर हम जो चर्चा करते हैं इसके जो विकास के चरण उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विकास के चरण जो आपके गुजरी अपभ्रंश है वो 11वीं से आपकी 13वीं सदी के मध्य यानी इनका जो समय रहा है उसके बारे में ये। प्राचीन जो आपके राजस्थानी है वो आपकी 13वीं से 16वीं सदी, मध्य राजस्थानी है आपकी 16वीं से 18वीं सदी, और आपकी अर्वाचीन जो राजस्थानी है वो आपकी 18वीं सदी के पश्चात। फिर आगे इसके बारे में भाषा के बारे में बात करते हैं। यहाँ से तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये तो हमारे लिए बेसिक नॉलेज है, यहाँ से ये ज़रूरी है। हम जो ये सदी वाला है यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ये देखना भी ज़रूरी है। और ये अपभ्रंश वाला यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, शौरसेनी जो अपभ्रंश है हमारा, तो ये देखना है हमको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ से अब हमारे जो क्वेश्चन चालू होंगे। राजस्थानी भाषा का इतिहास, तो चर्चा करते हैं हम इतिहास के बारे में, कैसे विकास हुआ, क्या क्या हुआ। तो 8वीं सदी में आपके जो उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा, तो ग्रंथ कौन सा था? कुल्य माला आपका, जो कुल्य माला आपका ग्रंथ था उसमें वर्णित आपकी 18 देशी भाषा थी। जैसे मरुवाणी का उल्लेख भी मिलता है, यानी जो मरुवाणी जो हमारी राजस्थानी भाषा को पहले नाम से जाना जाता था उसका भी उल्लेख मिलता है। कवि आपके कुशलाभ ये ग्रंथ है एक, जो पिंगल शिरोमणि, ये ग्रंथों के नाम याद रखने, जैसे कोयलेमल हो गया, पिंगल शिरोमणि हो गया, ये तो उदयन सूरी ने लिखा, ये कुशल लाभ ने लिखा आपका। फिर तथा अब्दुल फजल ने जो आईनी अकबरी आपका, तो उसमें मारवाड़ी भाषा का भी प्रयुक्त किया है, तो वहाँ से हमें जो राजस्थानी भाषा के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं तो उसका उद्गम के बारे में बात करते हैं। तो उद्गम डॉक्टर जो मोतीलाल आपके मेनारिया और कन्हैया लाल आपके माणिक्य लाल मुंशी के अनुसार आपकी राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी राजस्थानी भाषा का विकास आपका गुजरी अपभ्रंश से हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश यानी आपके सुनीत कुमार जो चटर्जी थे उनके अनुसार राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। फिर जो नागरी अपभ्रंश है वो उसने क्या बताया कि नागरी अपभ्रंश से विकास हुआ, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और आपके पुरुषोत्तम वेनेरिया जो है आपके, उन्होंने बताया ये नागरी भाषा के अपभ्रंश से हुआ है। ये भी सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन। फिर आगे बात करते हैं तो इनके बारे में, यहाँ पर आ जाती है आपकी बुक जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है आपकी 1912 के अंदर। तो इसमें आपके जो राजस्थान भाषा में 5 भागों में विभाजित किया है, यानी राजस्थान को 5 भागों में विभाजित किया है, और प्रथम वैज्ञानिक विभाजित है, जो वैज्ञानिक रूप से विभाजन है, और राजस्थान भाषा शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका।
फिर इधर बात करते हैं तो मॉडर्न आपका वर्नाकुलर आपके जो लिटरेचर्स इन नॉर्नल्स इंडिया है, आपकी जो इंडिया है, तो इसमें भी आपका जो राजस्थानी भाषा का जो नाम देखने को मिलता है। और इन दोनों बुकों का जो आपका जो लिखने का कार्य किसने किया था, तो ये किया था आपके जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनेरिया ने। फिर आगे बात करते हैं हम सोर्स एंड अब्रेंस, यानी सोर्स एंड अब्रेंस के बारे में किसने ये बताया था कि राजस्थानी भाषा का विकास सोर्स एंड अब्रेंस से हुआ है। तो आपके जो एलपी टेस्टोरी थे, जिनकी पुस्तक थी इंडियन एक्यूरेसी, जो आपकी पुस्तक थी, और एक पुस्तक और इन्होंने एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, यानी जो दर्शन शास्त्री जो पहले किस नाम से जाना जाता था, महावीर प्रसाद शर्मा, ये दो थे जिन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा का विकास आपके सोर्स यानी अब्रेंस से हुआ है। फिर आगे बात करते हैं तो जो राजस्थानी भाषा की शैलियों के बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थानी भाषा की हमारी जो दो शैली है, एक तो पिंगल एक डिंगल, तो इनके बारे में हम बात करते हैं, डिंगल शैली और पिंगल शैली। तो डिंगल के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों को साथ ले लेते हैं। तो आपके जो डिंगल है उसमें जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य मिलता है, यानी डिंगल में पश्चिमी राजस्थान का साहित्य, और पिंगल में आपका पूरी राजस्थान और बज्र का साहित्य मिलता है, यानी जो भरतपुर वाला आपका एरिया आता है उसका साहित्य मिलता है। चारणों द्वारा जो उपयोग में लिया गया डिंगल को, और जो भाटी या भाटों द्वारा प्रयुक्त किया गया पिंगल को। जो आपकी डिंगल भाषा है वो गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है, और आपकी जो पिंगल भाषा है वह छंद और पद के रूप में है, यानी ये जैसे कविता के रूप में पिंगल है, और डिंगल हमारी नॉर्मल जो हम भाषा हो जाती है उस जैसे रूप में है। फिर आगे बात करते हैं तो हम जो सोर्स यानी अपभ्रंश है, जो आपकी पिंगल है वो सोर्स यानी अपभ्रंश से ली गई है, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो पिंगल में आपके पृथ्वीराज रासो, विजय पाल रासो, यानी लास्ट में आपको रासो नाम दिखने को मिल जाएगा, और हमीर रासो जो आपके पिंगल के होते हैं। फिर इधर डिंगल की बात करते हैं तो आपका ढोलो मारू राधुआ, राजरूपक, अचलदार खिचड़ी वचनिका, राव जैत सिंह रो छंद, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी याद रखना है इन बुकों का नाम। फिर आगे बात करते हैं हम, फिर आगे हमारे जो डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग बाकीदास आशिया द्वारा आपके कुकवी बत्तीसी में किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि डिंगल शैली का आपका जो प्रथम प्रयोग बाकीदास आशिया द्वारा कुकवी बत्तीसी, इस बुक का नाम पूछा गया था। क्योंकि बत्तीसी आपकी जो पुस्तक है यानी ग्रंथ है वो किसका है, तो आपका बाकीदास आशिया का। फिर आगे बात करते हैं तो हम राजस्थानी जो भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा कब मिला। तो राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, यानी राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, जो महाजनी लिपि या मुंडिया लिपि या बनियानवी लिपि भी जो कहते हैं, यानी जो बनिए होते हैं हमारे, उनकी जो लिखने की लिपि होती है वो राजस्थानी लिपि होती है हमारी। फिर आगे बात करते हैं जो मुंडिया अक्षर या लिपि के आविष्कारक कौन है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मुंडिया लिपि के जो आविष्कारक कौन है, तो टोडरमल मुंडिया लिपि के आपके आविष्कारक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक, हमारा जो भाषा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कल हमारा टॉपिक होने वाला है जो राजस्थान की जो प्रमुख बोलियाँ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कल इस टॉपिक को भी पूरा कर लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।